नमस्कार साथियों, मेरा नाम देवेश सावित्री देवी राजपूत है और मेरे इस कार्यक्रम में सहयोगी हैं विजय जी। आज हम आपको दिखा रहे हैं सरसों के बारे में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि सरसों की खेती है, पीले पीले फूल हैं। और उस पे मुझे कुछ लाइनें याद आई हैं कि एक बहुत अच्छे शायर ने लिखा था कि फूलों में क्या देख रहे हो, गुलाब से भी बढ़िया मैं सरसों का फूल हूँ। पीला फूल जो कि जब हम लोग खेतों से निकलते हैं तो एकदम मन को मोहते हैं और एक अलग सी फीलिंग आती है। सरसों की बात क्यों हो रही है, आप लोगों के मन में बहुत बड़ा प्रश्न इस टाइम होगा कि मैं सरसों के खेत में क्यों और यहाँ पे मैं क्यों रिपोर्टिंग करने आया हूँ। आज का जो विशेष खबर ये है कि पिछले कई समय से सरसों का जो तेल है वो बहुत बढ़ रहा है। जो सरसों के खेती में बहुत गिरावट आ रही है। देखा जाए तो करीब पिछले टाइम से जो सरसों की जो महंगाई, सरसों के तेल की वजह से इतनी महंगाई है कि आम जनता त्रस्त है। किसान भी परेशान थे, इसलिए किसानों ने इस बार मन बना लिया कि जो सरसों का जो बढ़ती कीमतें हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जाए, उनको कहीं ना कहीं कम किया जाए, और उस पर किसान काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में जो सरसों की खेती है इस बार 35% अधिक की जा रही है। अगर एक आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल जो सरसों का जो खेती की गई थी वो करीब 7 लाख हेक्टेयर की गई थी, और इस बार है जो 9.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पे सरसों की खेती की जा रही है। अगर चीज़ों को देखा जाए तो अभी जो सरसों की खेती में उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो सरसों का उत्पादन है करीब 23% है और उत्तर प्रदेश में 16% है। बाकी अन्य राज्यों को मिलाया जाए करीब 5-5, 6-6 राज्यों को, तो टोटल आंकड़ा निकलता है 23 से 24%। तो क्या है कि इस बार जो सरसों की जो कीमत है, जो किसानों से भी हम बात करेंगे, लेकिन उनके अनुसार क्या है कि इस बार जो सरसों की कीमत है बढ़िया रहेगी और जो तेल है वो किसानों को या आम जनता को उचित मूल्य पे मिलेगा। कुछ अगर और आंकड़ों की बात करें तो सन 1981 और 1982 में जो सरसों की जो खेती थी वो करीब 23.5 लाख हेक्टेयर भूमि में की गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं गिरावट आती नज़र आ रही है, और जो कि अब कहीं ना कहीं 50% से अधिक गिरावट आ चुकी थी। लेकिन इस साल जो सरकार है वो भी तिलहन की फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही है। इस बार जो सरकार ने जो आंकड़ा किया था, सरकार ने करीब इस बार का जो आंकड़ा था करीब 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि से अधिक का रखा था, लेकिन सरकार के आंकड़े से भी ज़्यादा इस बार सरसों की जो खेती है वो की जा रही है। आइए इसी क्रम में कुछ किसानों से भी मिलवाएंगे और आपको दिखाएंगे उनके उनके जो उन्होंने क्या सोचा था और किस तरीके से खेती हुई है। क्या वो इस खेती से खुश हैं? सरसों में क्या इस बार उनको फ़ायदा मिलेगा और किस तरीके से खेती होती है? और जो सरसों की जो खेती है लगभग 100 दिन में तैयार हो जाती है। तो आइए चलते किसानों के पास। तो जैसे कि अभी सरसों की खेती के बारे में बात चल रही थी, और इस बार जो खेती है वो पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी है और अधिक है। इस समय कुछ किसान और कुछ युवा वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार की जो खेती है क्या वाकई में उनके अनुसार अच्छी है या ज़्यादा हुई है। जी नमस्कार, आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल जी, चूँकि पिछले कुछ समय से जो पिछले कई 1-2 सालों से सरसों के तेल में बहुत लगातार महंगाई बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं। आम जनता, किसान भी त्रस्त था क्योंकि तेल की बड़ी महंगाई थी। इस बार आपको उम्मीद है क्या है कि जो तेल है, सरसों का तेल है, क्या उसका रेट क्या कम रहेगा? और जो फसल है क्या पिछली बार की तुलना में फसल अधिक हुई है और अच्छी हुई है? जी अब की बार जो है पिछली साल से सरसों की पैदावारी अच्छी है। देखा जाए तो अब की दफ़े हर एक साल से तुलना में सरसों का तेल की सस्ता होना चाहिए, क्योंकि आम जनता परेशान हो चुकी है इस महंगाई से कि सरसों ना होने पर। और इन साल फसल जो है सरसों की अच्छी तरह से हो रही है। तो ये जो सरसों की खेती है लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है या कितने महीनों में? ये 90 या 95 दिन के अंदर में तैयार हो जाती है जी। तो मतलब जैसे आप तो किसान हैं और हर साल सरसों को आप करते हैं। तो पिछले साल से क्या जो आपने खेती है जो की है सरसों की अधिक की है, या जो सरसों जो इस बार जो आपको बीज मिला है या सरकार के द्वारा कुछ ऐसी सहायता मिली है जिसकी वजह से आपकी जो सरसों की खेती इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक हो रही है, उसी एक ही खेत में अधिक उत्पादन हो रहा है? जी, हर एक साल से देखा जाए तो 75% इन साल ज़्यादा हैं। हर एक साल से 75% ज़्यादा है इन साल सरसों की खेती।
तो लगभग जैसे अगर मैं आपसे एक अंदाज़ा पूछूं कि जैसे 1 एकड़ आपके यहाँ पे, जैसे कुछ जगह कच्चे बीघा चलते हैं, कुछ जगह पक्के बीघा चलते हैं, आपके यहाँ पे शायद 5 बीघा का 1 एकड़ है। 1 एकड़ होता तो है। 1 एकड़ में आपके करीब कितनी फसल पिछले बार थी और इस बार कितने की उम्मीद है आपको? जी, पिछली साल जैसे 1 एकड़ थी, इन साल जो है 2 एकड़ सरसों हमारे पास भी है। हम्म। और देखा जाए तो हर किसान के पास बीघा 2 बीघा इन साल पिछली साल से ज़्यादा अधिकतर पैदा हो रही है सरसों अच्छा, की। जैसे अंदाजा पिछले साल 1 एकड़ में कितनी कुंटल सरसों हुई होगी? पिछले साल ऐसी हुई थी 1 एकड़ में 10 से और 11 कुंटल के बीच में हुई थी जी। और इस बार आपको उम्मीद कितनी कुंटल की है 1 एकड़ में? उम्मीद है हमें 1 एकड़ में कम से कम होना चाहिए 12-13 के लमसम होना चाहिए, क्योंकि हर एक साल से अधिक सरसों की खेती लगी हुई है। क्या इस बार चूंकि सर्दी अभी देखा जाए तो नहीं पड़ी है, क्या ओस वगैरह या उस तरीके से किसी तरीके का फ़ायदा या नुकसान मिला है जो सर्दी जो अभी देखा है? क्योंकि पिछले कुछ सालों पहले सर्दी अक्टूबर में शुरू हो चुकी होती थी या नवंबर में हो जाती थी। इस बार कहीं ना कहीं जो सर्दी है पिछले साल की अपेक्षा अभी तक कम पड़ी है, तो इसकी वजह से फसल में कोई नुकसान या फ़ायदा हुआ आपको? अभी तक तो कोई नुकसान नहीं और ना नुकसान का अभी कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि सरसों फूलने से जब तुषार या कोहरा कटता है तो फूल पे असर पड़ता है। और इस साल अभी ना तो कोई ऐसा तुषार है और ना कोई कोहरा है, इसलिए जो है कि फूल अब सरसों का डूब रहा है। अब किसानों के लिए कोई हानिकारक नहीं है। सरकार द्वारा क्या आपको समय समय पे कोई योजना या ऐसी कोई चीज़ें कि जिससे आपको खेती करने में आसानी मिलती हो, या सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना या बीमा जिसका आपको फ़ायदा मिलता हो या मिल रहा हो? जी, हमें सारी सुविधा मिल रही है और इस सरकार से मुझे कोई लॉस नहीं है। जितना है उतना मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई दे रहा है। गांव की कुछ महिलाएं हैं जो अपने जानवरों के लिए चारा काट के ले जा रही थी और हमें मिली। उनसे भी जानते हैं कि इस बार जो फसल है वो किस तरीके से है, सरसों की फसल, क्या उसमें सुधार आया? क्योंकि पिछले कई सालों से तेल की जो कीमतें थी बढ़ रही थी, तो इस साल क्या सरसों का तेल सस्ता रहेगा? और चुनाव को लेके भी क्या उनके विचार हैं? इस बार आप मतलब मोदी जी की बना रहे हैं और कई विरोधी पार्टियां तो विरोध में बोल रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। तो आप बताइए कि योगी जी की आएगी या किसी और की? मोदी जी की है। आप बताइए। मोदी जी की। मोदी जी की। और का मतलब मोदी जी से संतुष्ट हैं। अच्छा, आप लोग जैसे महिला हैं, सरकार ने उज्ज्वला योजना एक शुरू की थी जिसमें सिलेंडर दिए गए थे फ्री। क्या आप लोगों को या आपके क्षेत्र में गांव में आसपास लोगों को उसका फ़ायदा मिला है? नहीं मिला का मिलो का नहीं फायदा मिलो। वो तो सिलेंडर तो मान लो 900 रुपया में ही आए, 1000 में आए, 1000 में आए। फायदा तो कुछ मिली नहीं। एक बार पैसा आए, दोबारा पैसा नहीं आए। अच्छा, और इसके अलावा जैसे कि शौचालय हुआ या जो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कॉलोनियाँ बोली जाती हैं, उसका लाभ आपके क्षेत्र में या आप में किसी को मिला? नहीं मिलो। हाँ, नहीं मिला भाई। नहीं मिलो। तो सरकार से संतुष्ट भी है और मिला भी नहीं है। नहीं मिला, सबको मिली नहीं है, लैटरिन मिली नहीं है। हम तो खेत में जाते हैं। खेत में जाता है। तो आपके गांव की जो प्रधान है, क्या वो आप लोगों को समर्थन नहीं करते हैं, या फिर आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, क्या जो प्रधान है आपके, तो क्या उन्होंने उन चीज़ों को आपको नहीं दिया? नहीं, प्रधानिया बोले कि तुम्हें लैटरिन नहीं मिलेगी, कितने पैसे ही मिलेंगे बस। कॉलोनी कह रहे। कॉलोनी के। तो कॉलोनी आपकी बनी है फिर उस? हाँ, कॉलोनी बनी है। अच्छा, आपके यहाँ पर? आप नहीं, मेरी सास की बनी थी। अच्छा अच्छा। तो फसल इस बार बढ़िया। और अच्छा, आलू की जो फसल है वो पिछले साल की अपेक्षा इस बार कैसी रही है? अच्छी रही है या ठीक रही है या कमजोर रही है? ज्यादा लाभ है, कमाई है। अच्छा, धान है तो धान की फसल कैसी इस बार? फसल ऐसी थी, मान लो ऊपर आती तो अच्छी थी, और जो ताल में थी तो सब मारी गई। अच्छा, ये चीज़ है। बाकी खाद वगैरह मिल रही सरकारी संघ वगैरह से, या फिर उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है? भैया के नहीं मिले, हमारे पास हमें खेत है नहीं, हम तो भाई घास मजदूरी करत सब जने। नहीं मजदूरी करत सब। अच्छा, मजदूरी करते हैं। मतलब आपके पास खेती नहीं, इसलिए आप सरकारी संघ से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, जैसे आपके पास खेती वगैरह नहीं है तो राशन कार्ड वगैरह आपको होगा गरीबी रेखा वाला, तो उसके द्वारा कुछ फ़ायदा मिला? जैसे फ्री अन्न वगैरह बांटा जा रहा था, रिफाइंड वगैरह, नमक या चने वगैरह, इस तरीके। ये सफेद कार्ड है। हाँ। तो ऊपर तो यो मेरा रहो है भाई। तो आप लोगों में से इसका लाभ मिला जो फ्री जो खाद्यान्न योजना चल रही है? रहो है। अच्छा, आप तीनों लोगों को मिला?
अच्छा अब अच्छा, किसान भी हुआ है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आपका। तो इस समय किसान हैं जो हम लोगों को मिले हैं और उनसे पूछते हैं फसल के बारे में और आगामी चुनाव आए। तो चाचा आपका नाम क्या है? मुनीम सिंह। मुनीम सिंह जी। मुनीम सिंह जी, ये बताइए कि इस बार जो फसल है, सरसों की फसल है, वो पिछले साल की अपेक्षा कैसी है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। तो इस बार क्या सरसों का जो तेल है उसके दाम कम होने के आसार हैं? हाँ है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो जैसे कि आपने बताया कि पिछले बार से सरसों की जो फसल है वो बढ़िया है, तो क्या आपने खेती ज़्यादा की है, या पिछले सरकार के द्वारा कुछ ऐसे बीज या ऐसी योजना या ऐसी जानकारी या खाद मिली जिसकी वजह से आपकी फसल अच्छी हुई है? मतलब खाद उपलब्ध मिली बढ़िया। और सरकार से कोई सहयोग मिला इसमें खेती में, या आप लोगों ने अपनी मेहनत से किया? मिलो है। हाँ, अच्छा ये बताइए, फसल तो अच्छा, आलू की फसल आपकी कैसी रही इस बार? बढ़िया है। बढ़िया रही? हाँ, बहुत बढ़िया। तो अच्छा रेट वगैरह अच्छे मिल रहे हैं आलू वगैरह के? अबे तो रेट बढ़िया ही है। बढ़िया है। तो आप ये जो अपने जो आलू है मिलों में रखवाते हैं, बाद में बेचते हैं, या फिर सीधा मंडी समित में ले जाके बेचते हैं? आप खुद ही उठा ले आलू। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस बार आपने कितनी खेती की है उसकी, सरसों की? सरसों की खेती थोड़ी हमने करी, मतलब खेत के हिसाब से करी। अच्छा खेत के हिसाब से की। अच्छा ये बताइए चचा कि 2022 में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपनी दावेदारी दिखा रही हैं, सभी पार्टियां अपनी सरकार बनाती हुई दिखा रही हैं, हर पार्टी कह रही कि मेरी सरकार आएगी, उनकी नहीं आएगी, इस तरीके से कई विरोधियां और बहुत सी अपने लेके संभावना आ रही हैं। चाचा जी एक भी और हैं, आप भी आ जाइए, आपसे भी जानते हैं। तो इस बार ये बताइए कि अभी तक ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है योगी जी की, केंद्र में मोदी जी की, तो आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है? अगर संतुष्ट हैं तो कितना संतुष्ट है, और नहीं है तो कितना असंतुष्ट हैं? मैं तो हम संतोष हैं। संतुष्ट है। हाँ। तो आपको जो किसान हैं और हम लोगों को देखते हुए आए हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी बात करते हैं फसल को लेके और चुनाव को लेके। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूरन चंद है, मैं गांव गुलरिया का रहने वाला हूँ। अच्छा गुलरिया से हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बार जो सरसों की फसल है वो कैसी रही आपकी? इस बार सरसों की फसल इतनी अच्छी है कि शायद 10-15 साल से हमने इतनी अच्छी देखी नहीं। जैसे कि आपको पता है कि सरसों के तेल में लगातार पिछले कई समय से बढ़ावट हो रही थी और रेट बढ़ रहा था, आम जनता और किसान भी परेशान था। तो इस बार क्या उम्मीद है कि सरसों का तेल जो है उसका जो मूल्य है बाज़ार में उस रेट पे होगा जिससे हर कोई आदमी उस सरसों के तेल को खरीद पाए और खा पाए, अपनी कढ़ाई में डाल पाए? नहीं, उसका तो ये है, जैसे अभी तो सरसों बहुत महंगी है, और जब किसान का जब आता है फसल तो वही 4-5 हज़ार रुपये में बिकती है, और वो 33% जो है उसमें तेल निकलता है, जो किसानों का जो मतलब गांव में जो मिलता है हम लोगों को। तो ये है सरसों की। सरसों इस वर्ष जो है शायद हमने 10-15 साल से पहले इतनी अच्छी सरसों देखी नहीं थी। मतलब 10-15 साल बाद मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति भी कभी कभार चाहती है कि आम जनता परेशान है सरसों के तेल की वजह से, लेकिन प्रकृति ने चाहा कि इस बार हम सरसों को इतना अच्छा करें कि बाज़ार में उसका जो रेट है वो इस तरीके से रहे कि जिसको हर कोई खरीद पाए। अच्छा ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आलू की भी फसल इस समय चल रही है, उसकी फसल आपकी कैसी रही? और धान की भी फसल इस टाइम चल रही थी, तो उसकी फसल आपकी कैसी रही? ऐसा है कि हम आलू की फसल करते नहीं हैं, क्योंकि मेरी धान और गेहूं की खेती है। थोड़ी 1 बीघा हमने जो है सरसों का जो है की है, तो धान भी मीडियम क्वालिटी अच्छी हुई है। अच्छा धान बढ़िया आपके रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि 2022 में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उससे को लेकर आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? भाई हम तो संतुष्ट हैं। आपको लाभ मिला? लाभ तो नहीं मिला, लेकिन उसकी जो है विधानसभा जो मुख्यमंत्री जी के कारनामे हैं जो सुन रहा हूँ, टीवी पे मैं देख रहा हूँ, उससे से बढ़िया जो है मोदी जी का है कि जो विश्व में जो उनका नाम हुआ है। हम लोगों को गर्व है कि ऐसा प्रधानमंत्री हो, और भविष्य में ऐसा ही प्रधानमंत्री होता रहे, यही बस कामना करता हूँ। तो मतलब मोदी जी और योगी जी से संतुष्ट हैं, हालांकि थोड़ा असंतुष्ट हैं, कुछ काम नहीं हुए, लेकिन संतुष्ट ज़्यादा दिख रहे हैं आप। थोड़ा असंतुष्ट जरा से हैं। तो वो भी वजह बता दीजिए फिर। जैसे धान की फसल है, हाँ। धान का हमने पैदा किया, और धान की फसल में वहाँ जो है यानी एक निश्चित नहीं है कि जैसे हम वहाँ गए
तो हमारा टोकन होना चाहिए। यहाँ के थोड़े जो है मतलब जो है सिस्टम जो है थोड़ा या का समय नहीं उनको इतना मिलता है, जो प्रक्रिया अभी जो है तौल हो रही है, लेकिन अभी वो जो है स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से किसान का गल्ला, क्योंकि अब इस समय जो है किसान को पैसे की ज़रूरत है और धान बिक नहीं रही है जो भी रखे हुए किसान, तो ये असंतुष्ट थोड़ी। और दूसरी चीज़ ये आवारा पशु है, ये इनसे जो है थोड़ी ज़्यादा परेशानी है। मतलब जो ज़मीनी स्तर पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी आपके हिसाब से अच्छी नहीं है, और कहीं ना कहीं जो आवारा पशु है उन्होंने फसलों को ख़राब किया है। लेकिन योगी जी ने तो कई जगह गौशाला वगैरह बनवाई थी, तो उसके बाद भी नहीं है सर, ऐसा है कि देखो फील्ड पे नहीं समझ में आ रहा है। फील्ड पे जानवर आवारा पशु हैं, कभी कभी महीने 15 दिन में कुछ लोग काफ़ी लोग सांड लेके निकलते हैं, तो हम लोगों को प्रसन्नता होती है कि चलो ये उठा के कहीं ले जाएंगे, लेकिन वो ले जाते हैं और कुछ छूट जाते हैं, वो परेशान करते हैं, और हर समय जानवरों को रखाया नहीं जा सकता है। इस समय समाजवादी पार्टी है, वो दावा कर रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ साथ 300 से अधिक सीटें पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो अखिलेश यादव जी सपना देख रहे हैं वो सपना सिर्फ सपना बन के रह जाएगा या साकार होगा? नहीं, मुझे तो नहीं, मुझे नहीं आशा है कि अखिलेश जी की सरकार बनेगी, क्योंकि आदमी जो है पिछले कार्यकालों से देख रहा है कि पिछले कार्यकालों में बहुत गुंडागर्दी हुई क्षेत्र में क्या हर जगह मतलब जो है होती रही, और उसका जो है पब्लिक में जो है गलत असर पड़ा। जैसे पहले मुलायम सिंह थे, अच्छे नेता थे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, आज भी करता हूँ, लेकिन जब से जो है अखिलेश जी आए हैं तब से जो है कार्यशैली उनकी इस पार्टी की अच्छी नहीं रही। क्या है? अशोक जी। तो क्या खाद वगैरह समय पे मिली या नहीं मिली? नहीं मिल पाया, खाद समय पे नहीं मिल अच्छा, पाया। बाकी जैसे कि अभी कोरोना काल में सरकार ने फ्री अन्न योजना भी निकाली है, जिसमें रिफाइंड हुआ, नमक हुआ, या ये चीज़ें, क्या इन चीज़ों का लाभ मिला आप लोगों को? सिर्फ रिफाइंड मिली है बस, रिफाइंड नमक और चने नहीं जो कुछ नहीं मिला। आपको? एक बात बताइए आप मुझे कि ये नमक चने से क्या होगा, और ये दे रही है सरकार जो 2000 रुपये किसानों को देने लगी है। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को बेरोजगार भत्ता मिल रहा था 1500 रुपये, 15 दूनी 3000 रुपये हो गया हर महीने का। तो अब ये दे रही 2000 रुपये, उनको ख़त्म कर दिया। अरे कुछ करना ही था तुमको तो कुछ नया करते, आप जो सुविधाएं थी उनको आप निरस्त नहीं करते तो सरकार अच्छी थी। ये क्या बिजली वगैरह मिलती है कि नहीं, और क्या चीज़ें रही हैं? बिजली वगैरह मिल रही है आप लोगों को? नहीं, बिजली नहीं मिल रही। तो गांव में अभी कितनी बिजली आ रही है? देखिए सर, मैं ऐसा ये बात है कि जो हमारा कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में लगता है लोकसभा में, ये बीआईपी में था पहले, अखिलेश सरकार में बीआईपी में हो गया था। अब इन्होंने काट के मतलब सबके बरोबर कर दिया, तो बरोबर कर दिया उसमें हमको बिजली की बहुत कम पूर्ति हो रही है। सुबह आ जाती है 8 बजे, 10 बजे आती है, सुबह काट देते 7 बजे, 10 बजे आती है, 1 बजे काट देते हैं। 1 बजे के बाद शाम 7 को 5 बजे आती है, को 5:30 बजे निकल पाएगी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही टक्कर होगी बहुत। और बसपा और कांग्रेस का क्या हालात है? ऐसा है, ये लोग तो पिछड़ गए, अब पिछड़े हुए हैं, बहुत कम सीटें निकलेंगी। बिल्कुल। तो मतलब समाजवादी पार्टी में और भाजपा में टक्कर है, और कहीं ना कहीं अभी आप भाजपा से असंतुष्ट हैं, इस बार आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाह रहे हैं। तो आप क्या इस तरीके आप समाजवादी पार्टी की सरकार निरंतर चाहते हैं, या आप हर बार एक पार्टी छोड़ के एक पार्टी मौका देना चाहते हैं? ऐसा है कि मौका हर पार्टी को देना चाहिए। अभी देख रहे हैं सरकार अगर समाजवादी पार्टी की बन रही है, अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये जो भाजपा ने कार्य किए हैं, और इनको अगर अलग करके कोई अपना नया एजेंडा भी भाजपा कैसा अपनाएंगे कि बेरोजगार भत्ता था, ये सब जो सिस्टम था, महामाया था, ये भाजपा ने सब खत्म कर दिया, अपना घूस दिया ये 2000 रुपये वाला। तो ऐसा ही अगर सपा करेगी तो इनको भी अलग होना पड़ेगा फिर। मतलब मौका आप देंगे और फिर जो अच्छा करेगा उसको आप देंगे। अच्छा, जैसे बहुत से मुद्दे उठते हैं चुनाव में, एक मुद्दा हमेशा जब भी चुनाव आता है तो जाति का मुद्दा बड़ा उठता है कि जाति के आधार पर वोट वगैरह। क्या आदमी की सोच अब उससे बदली है कि नहीं, कि या अभी भी लोग जाति को देखते हुए वोट देते हैं? नहीं, जाति नहीं, जाति का अगर मैं देखूंगा तो हमारे यहाँ पे विधायक साहब राजपूतों में काफ़ी है, हम राजपूत हैं। यादव लोगों की पार्टी में क्यों, मतलब ये ऐसा नहीं है, पार्टी से मतलब नहीं है मुझे ना, यादव जात से मुझे मतलब है, ठीक है, हमको काम से मतलब है। काम से काम होना जो चाहिए। काम किसान का अच्छा करेगा वो किसान उसी पे मरेगा।
मेन बात। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये थे कुछ युवा साथी थे जिनके विचार जाने पार्टी को लेके, चुनाव को लेके और उनकी खेती वगैरह की फसलों के बारे में, जिसमें कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। भारतीय जनता पार्टी और सपा का टक्कर दिखा रहे हैं। इस बार वो सपा को मौका देना चाहते हैं और आगे चल के वो देखेंगे कि किस सरकार ने अच्छा काम किया, उसी के आधार पर अगला वोट वो करेंगे। धन्यवाद।